हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर मॉक टेस्ट। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो होती है रात के 10 बजे। और यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का डेली एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होता है जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। और जो टाइमिंग दी जाती है वो 5 सेकंड की टाइमिंग दी जाती है। और मॉक टेस्ट इसलिए होता है ताकि आपको पता चल सके कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो किस तरीके से है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ जाए और उनको भी बेनिफिट्स मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका प्रश्न है कि परिचालन प्रणाली के अवयव हैं। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी कर्नेल, ऑप्शन सी एप्लीकेशन टूल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, यहाँ पर हो जाएगा। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला आपका प्रश्न है कि हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर कहते हैं, किसे कहते हैं। ऑप्शन ए कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, ऑप्शन बी कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, ऑप्शन सी कंप्यूटर रिपेयर करने के औजार को, ऑप्शन डी कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से को। बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर हो जाएगा कि हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, इसलिए 41 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी स्पीकर। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा कि निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है। कीबोर्ड होगा, प्रिंटर होगा, मॉनिटर होगा या फिर स्पीकर होगा। बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इनपुट जो यंत्र है वो है कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर 42 का ई करेक्ट आंसर सही है। अगला देखिए, ये आपका क्वेश्चन है जो कि अगर बात करूँ तो आपके पवन सीरीज में गलत दिया है। ठीक है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट बराबर होता है कितना होता है आप सभी को बताना है। 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 बिट। क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 1024 मेगाबाइट होता है। देखिए, गीगाबाइट किसे कहते हैं, तो 1 GB को हम 1 गीगाबाइट कहते हैं और 1 GB में आपका 1024 MB होता है। ठीक है, बट अगर हम बात करें तो आपका जो पवन सीरीज है उसमें ये दिया है जो कि गलत है। आप सभी सही कर लीजिएगा। ठीक है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है बी, यानी 1024 मेगाबाइट। अगला आपका प्रश्न है कि नेटवर्किंग कहते हैं। ऑप्शन ए जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, ऑप्शन बी जब ब्राउज़र खोलते हैं, ऑप्शन सी जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है, ऑप्शन सी जीमेल पढ़ने के लिए या ईमेल पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा। नेटवर्किंग कहते हैं किसको कहते हैं, जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, या फिर जब ब्राउज़र खोलते हैं, या फिर जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है, या डी जब ईमेल पढ़ते हैं। तो आप सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है तब उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, 44 का आंसर सी हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क,
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी। आप सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। कार्यालयों में सामान्यतः, क्योंकि सामान्यतः पूछा है नॉर्मली, तो लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर प्रयोग होता है। 45 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ऑप्शन ए वेबसाइट, ऑप्शन बी ISP, ऑप्शन सी ब्राउजर, ऑप्शन डी हार्डवेयर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, वो होता है ब्राउजर। ठीक है, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा 46 का। अगला आपका प्रश्न है कि हाइपर लिंक का प्रयोग होता है ऑप्शन ए इंटरनेट खोलने के लिए, ऑप्शन बी विंडोज खोलने के लिए, ऑप्शन सी पासवर्ड देने के लिए, ऑप्शन डी एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए। बताइए फ्रेंड्स, हाइपर लिंक का प्रयोग क्यों होता है? आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 47 का आंसर जो हो जाएगा कि हाइपर लिंक का प्रयोग होता है एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए। यहाँ पर 47 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं ऑप्शन ए विंडो खोलने में, ऑप्शन बी पेज खोलने में, ऑप्शन डी फाइल खोलने में, ऑप्शन डी लॉग ऑफ करने में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं लॉग ऑफ करने में। यहाँ पर आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि नेटवर्किंग के लिए चाहिए ऑप्शन ए केबल, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी NIC, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा? नेटवर्किंग के लिए क्या चाहिए? तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेटवर्किंग के लिए यहाँ पे ये आपका सभी, यानी केबल भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, NIC भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? वर्ड प्रोसेसर पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट पैकेज, डाटाबेस पैकेज, प्रेजेंटेशन पैकेज। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो आपका डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है वो है वर्ड प्रोसेसर पैकेज। अगला आपका प्रश्न है कि 51 स्मृति कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो स्मृति कितने प्रकार की होती है बताइए फ्रेंड्स? तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। स्मृति 2 प्रकार की होती है। ठीक है, रैम, रोम। अगला आपका प्रश्न है कि फाइलों तथा फोल्डरों को ढूंढने के लिए किस कमांड का यूज़ में लाया जाता है? ऑप्शन ए फाइंड का, ऑप्शन बी मैक्सिमाइज का, ऑप्शन सी रीस्टोर का, ऑप्शन डी मिनिमाइज का। तो किसी भी फाइल तथा फोल्डर में ढूंढने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है बताइए फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यानी किसी भी अगर हमको फाइल जल्दी से जल्दी ढूंढना है तो हम सिंपली फाइंड पे क्लिक करके सर्च करके और आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर 52 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फाइंड। अगला आपका प्रश्न है कि 53 TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, क्या यहाँ पर करेक्ट होगा कि TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए TCP/IP, ऑप्शन बी इंटरनेट लैन, ऑप्शन सी स्प्रेआंटो, ठीक है, या
पर आंटो भी इसको पढ़ते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो TCP तथा आई मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? बताइए फ्रेंड, 4 ऑप्शन है। तो देखिए फ्रेंड, आप सभी का आंसर जो बिल्कुल सही है, यहाँ पर इस पर आंटो कहा जाता है या एस पर आंटो, ठीक है, एस्परांटो, सिंपल एस्परांटो। अगला आपका प्रश्न है कि डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड की, ऑप्शन बी कीबोर्ड की, ऑप्शन सी स्क्रीन की, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क की। तो डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से जो सुरक्षा की जाती है वो हार्ड डिस्क की की जाती है। तो 54 का डी करेक्ट आंसर है। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या फिर 4 से अधिक। तो कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। कंप्यूटर वायरस में जो कंप्यूटर का वायरस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। तो यहाँ पर 55 का और करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि डाटा सुरक्षा के चरण है। ऑप्शन ए डाटा की कॉपियाँ रखना, ऑप्शन सी डाटा का नियमित डंप लेना, ऑप्शन सी और तथा वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, डाटा सुरक्षा के चरण कौन कौन से हैं? बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। डाटा सुरक्षा के चरण है और तथा वह दोनों, यानी डाटा की कॉपियाँ रखना और डाटा का नियमित डंप लेना। अगला आपका प्रश्न है कि सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है इंटरनेट की, प्रिंटर की, जॉयस्टिक की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है इंटरनेट की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम या फिर और तथा वो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यानी और तथा वो दोनों सभी आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? 4, 7, 5, 10। बताइए फ्रेंड्स, MS पावर पॉइंट में प्रोग्राम की व्यू की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? वो होती है 4। अगला आपका प्रश्न है 60 की बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? ऑप्शन ए 9.3, ऑप्शन बी 3.1, ऑप्शन सी 2.3, ऑप्शन डी 9.1। तो बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट कौन सा आया था, कौन सा वर्जन आया था? तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का जो वर्जन आया था वो आया था 3.1। अगला आपका प्रश्न है कि FTP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो FT का पूरा नाम क्या है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। F से फाइल, ठीक है, T से ट्रांसफ़र, P से प्रोटोकॉल। अगला आपका प्रश्न है कि फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन, ऑप्शन डी 6 माह। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा?
फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी की अवधि जो होती है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, वो होती है ऑप्शन बी 30 दिन। अगला आपका प्रश्न है कि किस आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं, यानी किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं, 1, 2, 3, 4, बताइए फ्रेंड्स। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं, तो वो होते हैं 4। अगला होगा प्रश्न है कि हॉटमेल का विकास किसने किया था, ऑप्शन ए सबीर भाटिया, ऑप्शन बी विल गेटस, ऑप्शन सी अजीज प्रेमजी, ऑप्शन डी पीटर नार्टन। तो हॉटमेल का विकास किसने किया था, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, हॉटमेल का आविष्कार जो विकास किया था वो सबीर भाटिया ने किया था। 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है, ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी संगणक, ऑप्शन सी गणक, ऑप्शन डी कैलकुलेटर। तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर हम बात करें जो कंप्यूटर का अंग्रेजी होता है वो कंप्यूट होता है, लैटिन की बात करें तो वो कंप्यूटर होता है, और यहाँ शाब्दिक अर्थ पूछा है तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है संगणक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है, ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी मैन, ऑप्शन डी वैन। तो यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार सबसे कम होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर हो जाएगा कि लैन जो नेटवर्क है इसका प्रणाली का प्रसार क्षेत्र बहुत ही कम होता है, ठीक है। 66 का ऑप्शन ए लैन करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है, और CU दोनों में गुण विद्यमान रहते हैं, ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी MS DOS, ऑप्शन सी लिनक्स, ऑप्शन डी सन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान होते हैं, इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान होते हैं वो होता है ऑप्शन नंबर ए विंडोज़ में, ठीक है। 67 का विंडोज़ करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है, ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन सी संचार, ऑप्शन डी सैन्य, ऑप्शन डी मौसमी विज्ञान। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र में संबंधित होती है, बताइए फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मूलतः जो संचार के क्षेत्र से संबंधित होती है, यानी 68 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है लिंकर, बूटिंग लोडर, बायोस सुपरवाइजर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, कौन सा होगा, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, वो है ऑप्शन डी सुपरवाइजर, ठीक है। लास्ट आप सभी के लिए प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है, ठीक है। यहाँ पे एक दिख नहीं रहा है तो उसको चलिए छोड़ लेते हैं। 3 ऑप्शन है, कॉम का, कंप्यूट का या फिर कंडीशन का। तो यहाँ 3 ऑप्शन है, आप सभी को बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में भी आया होगा जितने भी प्रश्न हैं, और आई थिंक आप सभी का जो भी आंसर था बहुत ही करेक्ट था, ठीक है। और जिनका भी थोड़ा बहुत गलत हुआ है वो अपना फिर से रिवीजन कर सकते हैं, बेस्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।